स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम नहीं कुछ इससे बढ़कर इस कविता का भावार्थ देखेंगे। इस कविता के कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। छायावाद के चार स्तंभ कवियों में से ये एक प्रमुख कवि थे। प्रकृति की गोद में रहते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं का लेखन संस्कार किया है। भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी एवं पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। नहीं कुछ इससे बढ़कर यह एक गीत है। इस गीत के द्वारा कवि ने माँ, किसान, बलिदानी पुरुष, कलाकार, कवि व लोक के महत्व को स्थापित किया है। इनके बिना मानव समाज व देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये देश के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। माँ अपने दूध का दान कर शिशु का पालन पोषण करके उसे बड़ा करती है। किसान धरती को नई कोमल घास से हरी भरी बनाकर अनाज का उत्पादन कर भंडारों को भर देता है। कलाकार कुंची तुलिका के जरिए भावों का नवनिर्माण करता है। कवि वर्ण के मेल से मन भावन रचना का निर्माण करता है। बलिदानी पुरुष मानव जीवन के कल्याण हेतु मिट्टी को रक्त से भिगोकर स्वयं के प्राणों की बलि दे देता है। इस प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि माँ, किसान, बलिदानी पुरुष, कलाकार, कवि के हृदय दूसरों के लिए द्रवित हो उठते हैं। इनके कारण ही यह लोक महान बन गया है। अतः इनकी प्रार्थना से अन्य कोई पवित्र व शुभ प्रार्थना नहीं हो सकती। तो चलो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। प्रसव वेदना सहजब जननी, हृदय स्वप्न निजमूर्त बनाकर, स्तन्यदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। प्रस्तुत पंक्ति में माँ की महत्ता का वर्णन किया गया है। माता प्रसव वेदना को सहते हुए अपने हृदय के स्वप्न को निज रूप देती है। अपने दूध का दान कर वह शिशु का पालन पोषण कर उसे बड़ा करती है। वह अपना प्रत्येक क्षण अपने नवजात शिशु पर न्योछावर करती है। अतः माता की भक्ति की प्रार्थना से बढ़कर जगत में सुंदर प्रार्थना नहीं है। शीतताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। प्रस्तुत पंक्तियों में कृषक यानी कि किसान का महत्व प्रतिपादित किया है। किसान ठंड व गर्मी में प्रकृति से जूझता रहता है और अपना पसीना बहाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। वह धरती को नई कोमल घास से हरी भरी व समृद्ध बनाकर अनाज की खेती करके भंडारों को भर देता है। अतः कृषक की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई शुभकर प्रार्थना नहीं होती। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। प्रस्तुत पंक्तियों में कलाकार का वर्णन किया गया है। कलाकार चाहे वह चित्रकार हो या कवि या अन्य कोई, कलाकार कुंची के जरिए भावों का नव निर्माण करता है। कवि वर्ण के मेल से मन भावन रचना का निर्माण करता है। अमूर्त को मूर्त रूप देने का कार्य कलाकार के माध्यम से ही होता है। कलाकार अपनी कृति में जीवन स्पंदन भर देता है। अतः कलाकार की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रियतर प्रार्थना नहीं होती। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी, जब मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को, कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। प्रस्तुत पंक्तियों में बलिदानी पुरुष का वर्णन किया गया है। सत्यनिष्ठता का पालन करने वाला व अपने देशवासियों व मातृभूमि से प्रेम करने वाला बलिदानी पुरुष मानव जीवन के कल्याण हेतु मिट्टी को रक्त से भिगोकर स्वयं के प्राणों की बलि दे देता है। अतः ऐसे बलिदानी पुरुष की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित, जब करते भव मधुछत्र विनिर्मित,
नहीं प्रार्थना इससे सूचितर। प्रस्तुत पंक्तियों में मधुकर यानी भ्रमरों का वर्णन है। भ्रमर मधुरस को प्रतिक्षण चक्कर विपुल मात्रा में मधु रूपी मनोवैभव का संचय करते हैं और अपना मधु छत्र बना लेते हैं। उसी प्रकार कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष, कृषक एवं माँ व्यक्ति, समाज व देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। इनका हृदय दूसरों के लिए द्रवित हो उठता है। इनके कारण ही यह लोक महान बन गया है। अतः इनकी प्रार्थना से अन्य कोई पवित्र व शुभ प्रार्थना नहीं हो सकती। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष, माँ एवं कृषक व्यक्ति, समाज व देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। हमें इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।